अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा जम्मू भगवती नगर बेस कैंप। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के साथ तीर्थयात्रियों को पवित्र यात्रा की बधाई दी। कहा, ये आस्था और आत्मा कूच की यात्रा है। आधिकारिक तौर पर कल शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। इस बार कुल 38 दिनों तक चलेगी बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह हो रहा श्रद्धालुओं का स्वागत। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर ले रहे हैं तैयारियों का जायजा। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहले जत्थे में 4,500 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो। राज्यपाल ने जानकारी दी। पवित्र अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ से पहले जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर भव्य आरती मंत्रोच्चार के बीच एलजी मनोज सिन्हा ने उतारी आरती। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। पहलगाम घटना के बाद अलर्ट मोड में प्रशासन। पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से होगी अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लंगर की व्यवस्था। जमीन से लेकर आसमान तक होगा सुरक्षा बलों का सख्त पहरा। यात्रा मार्ग पर नो फ्लाइंग जोन घोषित। 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार घाना, नामीबिया और त्रिनिदाद का दौरा। घाना में भारतीय मूल के लोगों में खुशी की लहर। करीब 15,000 प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। 10 जुलाई तक रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में भी हिस्सा लेंगे। 27 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का होगा नामीबिया दौरा। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में दोनों देशों को सहयोग बढ़ाने पर देंगे जोर। 8 दिन में प्रधानमंत्री करेंगे 5 देशों की यात्रा। निवेश और व्यापार से जुड़े हो सकते हैं कई अहम समझौते। क्वाड देशों ने एकजुट होकर पाकिस्तान को दिखाया आईना। ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके पहलगाम हमले की निंदा की। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान में कहा कि क्वाड सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा की निंदा करता है। सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए क्वाड देशों के रक्षा मंत्रियों ने दिया एकजुट होने का मंत्र। कहा, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। कई अहम समझौतों पर करार। ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। का हल करने के लिए कम समस्याएं हैं और तलाशने के लिए अधिकतर अवसर। आईसीएमआर और एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा। कोविड के बाद अचानक हो रही मौत का कोरोना वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं। कोविड वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर का बयान। कहा, कोरोना वैक्सीन से करोड़ों लोगों की जान बची। बढ़ते हार्ट अटैक का मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा, कोरोना वैक्सीन हार्ट अटैक में कोई संबंध नहीं रखती। केंद्र सरकार की ओर से नई मोटर व्हीकल एग्रीमेंट गाइडलाइंस हो गई जारी। अब पीक आवर्स में कैब कंपनियां ले सकती हैं 2 गुना किराया। कैब सर्विस में मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल के लिए भी नियम। बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स ने फैसले का स्वागत किया। जीएसटी दरों में सरकार कर सकती है कटौती। सूत्रों के हवाले से खबर। लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत। 12% स्लैब खत्म करने पर 5% में लाने की तैयारी कर रही है सरकार। मिडिल क्लास को मिलेगी राहत। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के घट सकते हैं दाम। सूत्रों के हवाले से खबर। जीएसटी परिषद की अगले बैठक में इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में नए फ्यूल नियम पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। आतिशी ने बताया तुगलकी फरमान। हेमंत खंडेलवाल बने मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का मुस्लिम कार्ड। कहा, इस बार चुनाव में मुस्लिमों का बढ़ेगा प्रतिनिधित्व। मुस्लिम समुदाय को तेजस्वी यादव का संदेश। कहा, आपका साथ मिलेगा तो नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने तेजस्वी पर साधा निशाना। का वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने वाला तेजस्वी का बयान संविधान का अपमान।
बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने भी तेजस्वी पर साधा निशाना कहा, इनके पास अगर कोई वोट बैंक है तो वो है मुस्लिम वोट बैंक। कांवड़ रूट पर नाम विवाद पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बीजेपी पर हमला, बोले हमारा देश मोहब्बत का देश है, बीजेपी वाले संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी बारिश के बाद जनसैलाब, सड़कों पर जल जमाव। भोपाल में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, दुकानों में घुस गया पानी। भोपाल के हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में भर गया पानी, होटल में भी जल जमाव। मध्य प्रदेश में मुरैना में भी जल सैलाब, आवागमन में हो रही है परेशानी। मुरैना में लोगों के घरों तक घुस गया पानी, बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद सैलाब का मंजर, मंडी में राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। मंडी में अब तक 316 लोगों का किया गया है सफल रेस्क्यू, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दो टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी। हिमाचल प्रदेश में आज भी जारी रह सकता है बारिश का दौर, कई इलाकों में मौसम विभाग ने जारी कर दिया है बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 16 जगहों पर फटे बादल, 3 जगहों पर फ्लैश फ्लड के बाद अब राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। मंडी में भारी बारिश से कई मकान क्षतिग्रस्त, मंडी में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी नुकसान। बिहार के बगहा में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर, नेपाल में जारी है मूसलाधार बारिश के चलते उफान पर नदियां। मौसम विभाग का अनुमान, जुलाई में पूरे देश में सामान्य से 106% ज्यादा होगी बारिश। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई, रत्नागिरी, पुणे समेत कई इलाकों में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सैलाब के बाद बहा अस्थायी पुल, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। अयोध्या में सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के लोगों से प्रशासन की सतर्क रहने की अपील। अयोध्या के नए घाट पर एसडीआरएफ के जवान तैनात, सरयू नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। संगम नगरी में प्रयागराज में भी बढ़ा नदियों का जलस्तर, धीरे धीरे पानी में डूबने लगे घाट। प्रयागराज में संगम किनारे पूजा पाठ के दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील, प्रशासन ने घाटों के आसपास रहने वालों को सावधानी बरतने की हिदायत दी। तमिलनाडु के त्रिची में कावेरी नदी पर मोकुम्बू बांध में 47,000 क्यूसेक पानी का प्रवाह। ओडिशा में भी भारी बारिश के बाद बढ़ा जल स्तर, बाढ़ जैसे हालात, करीब 100 गांव में भर गया पानी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भी अब चढ़ेगा सिर्फ देसी घी से बने लड्डू का प्रसाद, मंदिर प्रशासन की ओर से नया आदेश। हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रसाद में मिलावट रोकने के लिए लिया गया बड़ा फैसला, प्रसाद के डिब्बों पर विक्रेताओं को लिखना होगा अपना नाम, फोन नंबर। सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर के ऐलान के बाद श्रद्धालुओं में खुशी की लहर, भूमि अधिग्रहण का काम शुरू। हिमाचल के धर्मशाला में मेगा जश्न की तैयारी, 6 जुलाई को बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का मनाया जाएगा 90वां जन्मदिन। आज दलाई लामा जारी कर देंगे बड़ा संदेश, अपने उत्तराधिकारी पर ले सकते हैं बड़ा फैसला। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार, लोगों की फरियाद सुनी, भरोसा का जताया। मणिपुर में आधार को लेकर बदल गए नियम, जारी करने से पहले होगी कड़ी जांच, घुसपैठ को लेकर गृह मंत्रालय की सख्ती। मेरठ में आगामी त्योहारों को लेकर धारा 163 लागू, बिना अनुमति विरोध प्रदर्शन, जुलूस, मार्च और सभा करने पर कार्रवाई। पटना के सिटी सेंटर मॉल में की गई मॉक ड्रिल, एसटीएफ और एटीएस की टीमों ने अंजाम दिया। केरल के त्रिशूर में स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल हुआ जुम्बा डांस, छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नई पहल। तमिलनाडु के कुड्डालोर में अनी थिरुमंजनम उत्सव की रौनक, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु।
दिल्ली में बोनालू महोत्सव का आयोजन, इंडिया गेट से तेलंगाना भवन तक महाकाली के सम्मान में निकाली गई यात्रा। दरभंगा में मुंबई के बीच अकासा एयरलाइंस की फ्लाइट हो गई शुरू, केक काटकर मनाई खुशी। दिल्ली में इंडियन इंटरनेशनल गारमेंट फेयर का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री पवित्रा ने परिधान मेले का निरीक्षण किया। फिल्म उमराव जान की री रिलीज में शामिल हुए दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना, फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली और उनकी पत्नी मीरा मौजूद रही। राजकुमार राव की अपकमिंग फिल्म मालिक का ट्रेलर रिलीज, फिल्म 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की शूटिंग का पहला भाग पूरा, इस दावे से जुड़े कुछ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने फिल्म मालिक के गाने दिल थाम का एक बीटीएस वीडियो शेयर किया। संत तुकाराम के जीवन पर बन रही है फिल्म संत तुकाराम का टीजर रिलीज, फिल्म 18 जुलाई को रिलीज होगी। प्रियंका चोपड़ा की एक्शन कॉमेडी फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर रिलीज। विक्रांत मैसी ने अपने बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट पर नहीं लिखवाया उसका धर्म, कुछ दिन पहले एक्टर ने कहा था परिवार किसी धर्म को नहीं मानता। एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर नजर आ रही है एक्ट्रेस। वेब सीरीज हाफ सीए सीजन 2 का टीजर रिलीज। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का टाइटल ट्रैक सरदार रिलीज, गाने में अजय देवगन नजर आए। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियां का ट्रेलर रिलीज, 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए शानदार खबर, भारत ने दूसरे टी20 मैच में दी इंग्लैंड को पटखने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 24 रनों से हरा दिया, जेमिया की ताबड़तोड़ बैटिंग ने दिलाई जीत। भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट बर्मिंघम के स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा दूसरा टेस्ट मैच। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 से आगे। टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी ने रच दिया इतिहास, ताशकंद में अंडर 15 एशियाई युवा चैंपियंस का खिताब अपने नाम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इजरायल ने गाजा में 60 दिनों के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए जरूरी शर्तों पर जताई है सहमति। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में हवाई हमला, इजरायली हमले में कम से कम 44 फिलिस्तीनियों की मौत। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल की सीमा में मिसाइल दागने का किया है दावा। हौती सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल के एक हवाई अड्डे को और संवेदनशील क्षेत्रों को बनाया गया निशाना। ओमान के विदेश मंत्री अल बुसैदी ने परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका और ईरान से उचित शर्तें तय करने और बातचीत को आगे बढ़ाने पर अपील की। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में क्वाड की बैठक, चीनी आक्रामकता से निपटने, व्यापार और सैन्य संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिकी संसद में ऊपरी सदन सेनेट में बिग ब्यूटीफुल बिल पास होने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जताई खुशी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने व्यंग्य पत्रिका में छपी पैगंबर मोहम्मद और मूसा के कार्टून की निंदा की। तुर्की के शहर इस्तांबुल में विपक्ष का भारी विरोध प्रदर्शन, शहर के मेयर की गिरफ्तारी के बाद 100 दिन पूरे होने पर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। यूरोप के ज्यादातर देशों में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच विंबलडन के दूसरे दौर में।